नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे एक कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी और वो भारत की भाग्य विधाता बनकर सामने आई, जिसने भारत पर कई शताब्दियों तक राज किया। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1600 के चार्टर एक्ट से, जहां कुछ निवेशक मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, एक कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। यानी कि दोस्तों पूर्व के देशों में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का गठन किया गया, जो 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ से दोस्तों चार्टर के द्वारा पूर्व के देशों में 15 साल के लिए व्यापार करने की छूट प्राप्त होती है। जिसके अंदर दोस्तों क्या था, जिसके अंदर एक गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और एक निर्देशक मंडल बनाया गया ताकि कंपनी को कंट्रोल किया जा सके। शुरुआत में दोस्तों इस कंपनी को इंडोनेशिया के अंदर दोस्तों क्या किया था, व्यापार करने के लिए भेजा गया था। मुख्य लक्ष्य क्या था, इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कौन थे, डच थे, जिसके कारण दोस्तों इस कंपनी ने भारत की ओर रुख किया और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन बना दोस्तों, जो कंपनी के द्वारा भारत में आया था, उसका नाम है दोस्तों कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 में अकबर के नाम का पत्थर लेकर दोस्तों किसके दरबार में पहुंचा था, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। लेकिन दोस्तों ये क्या हुआ, व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में क्या हुआ है, असफल हुआ है। जबकि व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने की छूट दोस्तों मिली थी किसको, सर थॉमस रो को, जो 1615 में जहांगीर से मिलता है और तटीय क्षेत्रों में व्यापार और फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति इसको मिलती है। और इसने अपनी पहली फैक्ट्री दोस्तों मसूलीपट्टनम और सूरत में स्थापित की। ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं दोस्तों, जिसको हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंदर जानेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं ताकि हमारी एक नींव मजबूत हो। इसलिए हम संविधान के कुछ मेन पॉइंट पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारतीय संविधान के विकास का कारण बनती है और यही इतनी शक्तिशाली कंपनी कैसे बनी। बात की जाए 1717 का दस्तक, क्या है दोस्तों, दस्तक का अर्थ क्या है, यह एक प्रकार का व्यापारिक परमिट था जो कंपनी के सामान को सीमा शुल्क से मुक्त करता था। यानी कि कंपनी को व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना है। दोस्तों ये क्या था, जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और धीरे धीरे करके दोस्तों भारत में अपना व्यापारिक जो कोठी है वो स्थापित करती है, तो उसका ध्यान आकर्षित होता है कहाँ पर, बंगाल की तरफ। क्योंकि जो बंगाल था दोस्तों वो एक उपजाऊ भूमि और समृद्ध कपड़ा उद्योग के लिए फेमस था। यानी कि यहाँ पर अनाज और व्यापार दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इसी समय में एक घटना बड़ी ज़बरदस्त होती है कि क्या, जो फ्रुक्सियर था वो एक बीमारी से ग्रसित था और एक अंग्रेज जिसका नाम है दोस्तों डॉक्टर हैमिल्टन इसका इलाज करता है। और इस इलाज से खुश होकर फ्रुक्सियर क्या करेगा, किसको, अंग्रेजों को क्या करेगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान कर देगा। जिसे दोस्तों अंग्रेजों का क्या मिला, बंगाल के अंदर मुफ्त व्यापार करने का अधिकार मिला। इसे ही दोस्तों गोल्डन फरमान के रूप में जाना जाता है। अब कंपनी को दोस्तों यहाँ पर मुफ्त क्या हुआ, व्यापार करने का अधिकार मिला, तो अंग्रेजों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। तो जब दुरुपयोग होगा तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों क्या होगा, युद्ध होगा। और एक निर्णायक युद्ध हुआ 1757 का, जिसे प्लासी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ, आपका जो अंग्रेज है, ब्रिटिश अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, वो क्या करेगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हरा देगा। इस युद्ध का हारने का कारण क्या था, जो बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, इसका जो सेना नायक था मीर जाफर, उसका विश्वासघात। परिणाम क्या निकला, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ गई, जिससे स्पष्ट हुआ कि अब आगे भारत में शासन कौन करने वाला है। दूसरा निर्णायक युद्ध हुआ दोस्तों 1764 में, जिसे कहा जाता है बक्सर का युद्ध।
इसके अंदर अंग्रेजों ने कोई भी छल कपट नहीं किया। डायरेक्टली ब्रिटेन की तरफ से दोस्तों कौन था? हेक्टर मुनरो। और भारत की संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, इन सेना ने मिलकर दोस्तों क्या किया? अंग्रेजों से युद्ध किया। परिणाम क्या निकला दोस्तों? अंग्रेजों की निर्णायक सेना की जीत हुई। तो इस युद्ध में दोस्तों को क्या हुआ कि अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए। इस युद्ध का नेतृत्व जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्रिटिश कमांडर था दोस्तों वो कौन था? वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, कौन से का? प्लासी के युद्ध का। और बक्सर के युद्ध का कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। जो प्लासी का युद्ध है दोस्तों कब लड़ा गया था? 1757 में, जबकि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। भारतीय पक्ष की तरफ से जब प्लासी का युद्ध हुआ तो दोस्तों इसके अंदर कौन था? सिराजुद्दौला था। और ये क्या था दोस्तों? मीर जाफर के विश्वासघात के कारण ये अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए थे। और इस युद्ध से, प्लासी के युद्ध से क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। यहां तो नींव पड़ी है, लेकिन जो आपका बक्सर का युद्ध है जो 1764 में लड़ा गया है, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच, और इस युद्ध से बच्चे क्या साबित हुआ कि ब्रिटिश शक्ति को स्थायी रूप से यहां पर भारत में स्थापित किया गया। अब क्या होता है? जैसे ही बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो एक संधि होती है। उस संधि को कहा गया इलाहाबाद की संधि। इस संधि से कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, यानी कि सीधी भाषा में मैं बात करूं, राजस्व यानी कि कर वसूलने का अधिकार किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अब अंग्रेज क्या करेंगे? भारत में कर वसूलेंगे, जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा? जो कंपनी के जो दोस्तों कर्मचारी थे वो क्या करेंगे? अपने आप को दोस्तों मजबूत स्थापित करेंगे, यानी कि जो ये क्या करेंगे? भारतीय लोगों से मेरे बच्चे क्या करेंगे? उपहार लेंगे, रिश्वत लेंगे और अमीर होते जाएंगे। जब इस बात का पता दोस्तों ब्रिटिश सरकार को लगता है कि जो कंपनी के लोग हैं वो तो अमीर हो रहे हैं, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए वो क्या किया जाता है? एक कानून लाया जाता है दोस्तों कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। उस कानून का नाम है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये लाया गया था किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? गुप्त समिति की सिफारिश पर। जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकना और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को स्थापित कर और एक केंद्रीय प्रणाली को बनाना। अब देखिएगा दोस्तों कैसे भारतीय संविधान का विकास शुरू होगा। सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैंने अब आपको बताया कि एक नई व्यवस्था का यहाँ पर निर्माण होगा, यानी कि जो प्रशासनिक था दोस्तों, प्रशासन क्या था? पहले तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, पहले प्रशासन क्या था? विकेंद्रीकरण था। अब प्रशासन क्या हो जाएगा? केंद्रीकरण हो जाएगा। जैसे आप देखते हो वर्तमान में एक क्या है? सबसे ऊपर कौन है दोस्तों? केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार है और उसके अधीन नीचे कौन काम करती है? राज्य सरकार। तो वैसे ही दोस्तों क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा भी क्या किया गया था? आपका केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव डाली गई। यहाँ पर शक्तिशाली बनाया गया बंगाल के गवर्नर को। बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? अब बंगाल का गवर्नर जनरल। और अन्य प्रेसिडेंसी जो थी जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ के गवर्नर को क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। और उसकी सहायता के लिए दोस्तों क्या किया गया? 4 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया गया, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो 1773 के एक्ट को आप सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इससे केंद्रीकरण की नींव पड़ी, एक पॉइंट। दूसरा, मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आगे क्या कैसे क्या विकास हुआ। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यानी कि दोस्तों इसी रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में क्या हुआ? न्यायपालिका की नींव पड़ी। तो आप देख पा रहे हो ऊपर कार्यपालिका की नींव पड़ चुकी है, यहां न्यायपालिका की नींव पड़ चुकी है। 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके अंदर 4 जज थे।
एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य। जो इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने वो बने दोस्तों सर एलिजा इम्पे। इस एक्ट से क्या किया गया, इसके अलावा जो कंपनी क्या करती थी दोस्तों, जो निजी व्यापार करती थी उसके ऊपर रोक लगाई गई। साथ ही उपहार और रिश्वत लेने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। कौन से एक्ट के तहत दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यदि पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। और पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, सर एलिजा एम्पे। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से एक कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए, और कैसे वो निर्णायक युद्ध जीतकर दोस्तों, कौन कौन से, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जीतकर दोस्तों कैसे इलाहाबाद की संधि करती है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त करती है। फिर कंपनी में भ्रष्टाचार फैलता है और ब्रिटिश सरकार के कानून लेकर आती है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, जिसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी से ही दोस्तों क्या हुआ, भारतीय संविधान का विकास शुरू हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, कंपनी बनी तो थी 31 दिसंबर 1600 को। अब कंपनी कैसे समाप्त होगी, 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में कंपनी को समाप्त किया गया और इसे 1874 में औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। फिर एक भारतीय हैं जिनका नाम है दोस्तों संजीव मेहता। उन्होंने इस कंपनी को 2003 में पुनर्जीवित किया और 2005 में इस नाम को खरीद लिया। आज भी दोस्तों ये क्या करती है कंपनी, चाय और लग्जरी सामानों का व्यापार करती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ऐसी वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।